हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला इस पर बेस्ड आपके काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मिरर फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं हम। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वेयर जहाँ f क्या है आपका फोकस दूरी, v क्या है दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी और u है आपका दर्पण से वस्तु तक की दूरी। जो आपका ये मिरर फॉर्मूला है वो उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के लिए काम करता है। ठीक है, जो उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के जो जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम इसी के बेस्ड हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को वैसे तो मैं आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में समझा चुका हूँ डिटेल में, लेकिन फिर भी एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि ये एफ यू बी और यू ये सब चीज़ें है क्या। ठीक है, जैसे कि हमने एक मिरर लिया और उसको बाहर की तरफ से कोटिंग कर दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, जो इसका ये मिड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं पी यानी ध्रुव। अब इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, इसलिए हमने इसका एक केंद्र माला, इसे हम बोलते हैं सी यानी वक्रता केंद्र। ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इस मिरर के जो मुख्य अक्ष पर उसने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका नाम रख दिया ओ डैश। यहाँ से हमने एक प्रकाश किरण निकाली जो कि टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल गई। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरी प्रकाश किरण ली जो कि वक्रता केंद्र से होकर निकली और उसी मार्ग से वापस लौट गई। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जहाँ पे ये दोनों टकराई यहाँ पर एक इमेज फॉर्म हो गई, इसे हमने नाम दिया है आई डैश। ठीक है, अब हम ये समझते हैं ये इनका मतलब क्या है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि फोकस ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, और प्रतिबिंब से वो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम किससे नोट करते हैं, बी से। ठीक है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम क्या करते हैं, किससे नोट करते हैं, आर से, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं ध्रुव से वस्तु यानी ओ डैश, हमने जिस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिया था, तो ध्रुव से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। सारे पॉइंट क्लियर हो गए। मतलब ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम किससे नोट करते हैं, एफ से, ये क्या हो जाता है फोकस दूरी। और ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम किससे नोट करते हैं, वी से। ऐसा नहीं है कि यहीं पे बनता है, हमेशा कई केस होते हैं इसके, यहाँ भी बन सकता है, अनंत पे भी बन सकता है, इनफिनाइट पे भी बन सकता है, कई तरह के केस होते हैं, उनको हम करते हैं। तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम बी से डिनोट करते हैं, ध्रुव से सी तक की दूरी को हम आर से डिनोट करते हैं, इसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोर्ड एग्जाम में जो इस पर बेस्ड फॉर्मूले पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको आपको सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम एक मिरर लेते हैं, हमने इस पर बाहर की साइड कोटिंग कर दी। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होता है वो P, यहाँ से मान लीजिए ये क्या है, मुख्य अक्ष, एक वक्रता केंद्र है। और एक इसका पहला पॉइंट है वो क्या कहता है कि जितनी भी प्रकाश किरण होंगी वो हमेशा बाईं ओर से डाली जाएंगी यानी लेफ्ट साइड से। मतलब हम राइट साइड से कोई भी प्रकाश किरण नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इससे डालेंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं है, तो ये मतलब परावर्तित ही नहीं होगा यानी रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। जब हम इस तरफ से डालेंगे तो क्या होगा, इस तरफ कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्ट की सरफेस यानी परावर्तक तल है। इससे क्या होगा, जैसे ही हम इस पर डालेंगे तो इससे टकराकर जो प्रकाश किरण होगी वो वापस लौट जाएगी। ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या हो गया कि इस प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से दर्पण पर डाली जाएगी। और इसका दूसरा पॉइंट है कि जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा ध्रुव से मेजर करेंगे। जैसे कि इसमें मैंने क्या किया था
कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम बी से डिनोट करते हैं, ध्रुव से सी तक की दूरी को हम आर से यानी वक्रता त्रिज्या, और पी से ओ तक की दूरी को हम यानी ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं। मतलब जितनी भी डिस्टेंस को मैंने मेजर किया है यहाँ पर, वो सब किससे मेजर किए हैं? पी से, ध्रुव से ही। हमेशा मैं जितने भी मेजर किए मैंने वो सब किससे किए हैं? ध्रुव से लेकर। ठीक है, मतलब हम बीच में मतलब ओ से आई तक की डिस्टेंस बीच में ऐसे कवर नहीं करते हैं। तो हमें दूसरा पॉइंट क्या कहता है? जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सब डिस्टेंस हम ध्रुव से ही मापेंगे। ठीक है, और इसका जो थर्ड पॉइंट होता है, जैसे कि ये कोई प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण है, अगर हम इसी की दिशा में अगर कोई चीज़ मेजर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है, अगर प्रकाश किरण की ही दिशा में मेजर करेंगे, क्योंकि हम सब चीज़ किससे मेजर करते हैं? पी से। तो प्रकाश की किरण में इसी की दिशा में करेंगे तो यहाँ पे कोई अगर चीज़ होगी, मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारा इमेज बन रहा है, यहाँ पे आई डैश, अगर इसको हम मेजर करेंगे तो किसमें कैसे मेजर करेंगे? पॉजिटिव। कैसे मेजर करेंगे? पॉजिटिव। मतलब जो आपतित किरण की ही दिशा में जो भी लंबाइयाँ दूरियाँ नापी जाएंगी वो कैसी होंगी? पॉजिटिव। और जो आपतित किरण ऐसे इधर जाएगी, बाईं ओर से डाल रहे हैं, अगर हम पोल से राइट साइड की ओर जाएं, राइट साइड की जाएं, तो जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सब कैसी होंगी? नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा यहीं लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, तो जो यू है वो हमेशा कैसा रहता है? नेगेटिव। कैसा रहेगा? नेगेटिव। जैसे वक्रता केंद्र है सी, ये भी कैसा रहेगा हमेशा? मतलब वक्रता केंद्र आर है, जैसे कि ये क्या है? अवतल दर्पण, इसका इसमें क्या है? ये नेगेटिव आर हो जाएगा। पी से इमेज यहाँ बन रही है किस तरफ? आपतित किरण की विपरीत दिशा में बन रही है, तो इसका मतलब क्या जाएगा? माइनस बी की वैल्यू करेंगे। अगर इसकी इमेज यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फॉर्म हो रही है तो ये कैसा होगी? पॉजिटिव। अगर इस तरफ हो रही है तो नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही एक और इसका अगला पॉइंट है, ये तो थर्ड पॉइंट हो गया। क्या सेकंड पॉइंट था आपका? अगर आपतित किरण की दिशा में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मेजर करते हैं वो क्या होता है? नेगेटिव। और फोर्थ पॉइंट है इसका कि अगर हम मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, तो वो कैसी होगी? पॉजिटिव मेजर करेंगे। अगर हम मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मेजर करते हैं तो कैसी मेजर करेंगे? नेगेटिव। जैसे इसमें क्या हो रहा है, इस चीज़ को समझिए। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, तो जो हम इसको अगर मान लीजिए इसकी 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो हम कैसे लेंगे? +20 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इस हम फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? +20 सेंटीमीटर। अगर हम जैसे कि ये आई है तो ये नीचे की ओर है, तो इसके जो मान लीजिए जो 10 सेंटीमीटर की इसकी डिस्टेंस है इमेज की, तो हम इसे कैसे लेंगे? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सब के पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसके बाद ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। जो प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, और आपतित किरण की दिशा में जो डिस्टेंस मापी जाती हैं वो पॉजिटिव, और जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो डिस्टेंस मापी जाती हैं वो नेगेटिव। मुख्य अक्ष से ऊपर की जितनी भी डिस्टेंस होती हैं वो पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाती हैं वो सब नेगेटिव ली जाती हैं। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी रेखीय आवर्धन। क्या है? रेखीय आवर्धन, यानी इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। इस पे भी बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं, इस पे इसका जो एक फॉर्मूला है वो क्या है? m = I डैश अपॉन o डैश इक्वल्स टू -b/u। ठीक है, वेयर जो m है वो है हमारा मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन, जो हमारा I डैश है ये क्या है? आपका प्रतिबिंब की लंबाई, जो आपका ओ डैश है वो क्या है? आपकी वस्तु की लंबाई। ठीक है, और v क्या है? ध्रुव से
प्रतिबिंब तक की दूरी, और u क्या है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। अगर हम इसके रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन देखें तो वो क्या कहती है हमारी, कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। इस फॉर्मूले से सब कुछ क्लियर हो रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात, यानी तो ये दोनों अनुपात में है, तो एक किसके बराबर अनुपात क्या होता है इसका, रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन। अब इसके ये फॉर्मूला होता है आपका m इक्वल्स टू आई आई डैश अपॉन ओ डैश इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। इसमें से क्या है, अगर आपका आवर्धन दे रखा हो और मान लीजिए प्रतिबिंब की लंबाई दे रखा है, तो इससे क्या होगा, वस्तु की लंबाई निकल जाएगी। अगर आपको आवर्धन दे रखा है और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी और प्रतिबिंब तक की दूरी निकलवा रहा है, वस्तु तक की दूरी दे रहा है, तो इससे ये निकल जाएगा। या तो हम इन दोनों को ले सकते हैं या फिर इन दोनों को। इससे क्या होगा, हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके इम्पोर्टेंट हैं, वो हमेशा आपके यूज होंगे। जैसे कि u होता है, यानी u क्या होता है हमारा, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। ये हमेशा हमारा नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव क्यों रहेगा, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो हमेशा दर्पण से आगे की ओर ही रखे जाएंगे। जो हम दर्पण से आगे की ओर रखे जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, हम जो इसको पोल से आपतित किरण की विपरीत दिशा में क्या करेंगे, इसे मेजर करेंगे। इसीलिए क्या होगा कि ये u है हमारा वो हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। और जो कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि फोकस f है यानी फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए कैसी रहेगी, हमेशा उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव। अगर फोकस दूरी हम अवतल दर्पण के लिए लेते हैं, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, तो ये हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव। इसी से हम अगर r और f का देखें, क्या देखें, r, जैसे कि ये हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको पिछली वीडियो में, f इक्वल टू r/2। इन दोनों का, जैसे कि अगर f पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव रहेगी, f नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव रहेगी। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था इसका फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और एक और चीज़, जैसे कि आपका कोई प्रतिबिंब आपका सीधा है, तो सीधे प्रतिबिंबों के लिए क्या होगा, सीधे प्रतिबिंबों के लिए जो आपका m होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए जो आपका m होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। यानी अगर सीधा प्रतिबिंब होगा तो आपका जो रेखीय आवर्धन होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर उल्टा प्रतिबिंब है आपका तो जो रेखीय आवर्धन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।